अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम शिया गुरु कलवे जवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्लाम में ये कहा गया है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जानी चाहिए वरना वो बिगड़ जाती हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि 13-14 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उनके 10-10 बच्चे हो जाते हैं, तब भी वो तंदुरुस्त रहती हैं। तो ये तंदुरुस्ती का, छोटी उम्र में शादी और तंदुरुस्ती का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इस्लाम जो है वो कम उम्र की इजाज़त देता है, इसलिए वो उसका समर्थन करते हैं। हालांकि पूरे बाइट को अगर देखें तो झारखंड में जो लिंचिंग को लेकर के कानून आया है उस पर वे बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे भी वो यही कहते सुने कि इस लिंचिंग को लेकर के मुसलमान बेहद खुश हैं। अब कौन समझाया कलवे जवाद साहब को कि ये जो लिंचिंग ये वर्ड है उसके आगे सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये कानून हर किसी के लिए आया है और जहाँ भी इस तरह की अप्रिय घटना होती है उसको लेकर के झारखंड सरकार की तरफ से ये कानून आया है। और जाहिर सी बात है हर भीड़ से उस अकेले व्यक्ति की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और अगर कुछ अनहोनी होती है तो उस पर पनिशमेंट के लिए यानी कि उसको सज़ा देने की प्रावधान इस कानून में कहा गया है। लेकिन लड़कियों को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें कि भारत सरकार ने कैबिनेट में लड़कियों की उम्र 21 साल शादी की होनी चाहिए, इस पर मुहर लगा दी है और ये अब कानून बनने की शुरुआती दौर का जो पहला चरण होता है उसको पार कर चुका है। उसके बाद से ही लगभग सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इससे बेहद खफा नज़र आ रहे हैं, लेकिन कलवे जवाद साहब का ये जो बयान है उसने ये साफ कर दिया कि आखिर मुसलमान जो है वो अपनी लड़कियां बिगड़े नहीं, इसलिए उसकी शादी 9 साल में ही कर देने में कोई उनको अपराध नहीं लगता। क्योंकि अगर शरिया कानून की बात करें तो शरिया में कहा गया है कि 9 साल की उम्र में भी आप शादी कर सकते हैं अपनी लड़कियों की। लड़कियों के बिगड़ने का डर, इस क्या बिगड़ना है इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कलवे जवाद साहब का वो आपको वीडियो सुनाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरे वीडियो में। झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेकर के हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एक बिल पास किया गया है, कैसे इसको देखते हैं और क्या मांग करेंगे कि दूसरे स्टेट में या नेशनल लेवल पे कोई कानून ऐसा बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी डिटेल तो मैं नहीं मालूम है, लेकिन ये कि वहाँ के मुसलमान काफ़ी खुश हैं और राज़ी हैं उससे, इससे अंदाज़ा होता है कि उनके हित में है ये। तो हम चाहेंगे कि दूसरे स्टेट में भी ऐसा कानून बने कि जो मॉब लिंचिंग पे आमतौर से लोग बाकायदा तस्वीरें आती हैं, उनकी बाकायदा मूवीज़ होती हैं, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो साफ बिल्कुल क्लियर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही सूरत हाल जो है वो ख़त्म होना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। मॉब लिंचिंग जो है उस पर सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए और हर यहाँ पे जितने भी सूबे हैं सब में ये कानून पास होना चाहिए। एक मसला चल रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा करके 18 से 21 करने का इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या है और आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? देखिए, कानून जो बनता है तो उसकी हम लोग जो है वो पाबंदी करते हैं और ना उसकी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन जो हमारा जो मजहबी है वो पॉइंट भी अलग होता है। तो हमारे मज़हब के इस्लाम के लिहाज से बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए वहाँ पर और वहाँ पर शौहर के साथ वो ज़िंदगी बसर करे। और जितना ज़्यादा देर होती है उतनी ज़्यादा समाज में ख़राबियाँ पैदा होने का ख़तरा होता है और लिहाजा हमारे यहाँ यही बात कही गई कि बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए। और रही सेहत की बात, तो हमारे पास हमारे मैंने कहा कि बहुत सी मिसालें ऐसी कि 14 साल में 15 साल में शादियां हुई और 10-10 उनके औलादें भी हुई और कोई सेहत पर उनकी असर नहीं पड़ा। और जो बीमार अगर है तो वो तो ज़ाहिर है कि वो 25 साल की उम्र में भी शादी होगी तो वो बीमारी रहेगी। तो ये एक बिल्कुल जनरल कानून नहीं बन सकता। लेकिन बहरहाल
कानून अगर बना तो हम भारत उसकी पाबंदी करेंगे, इसका हमारा वादा है। कहा यह जा रहा है कि अगर देर से शादियां होंगी तो लड़कियों के बिगड़ने की ज़्यादा इम्कानात हैं और उनके जो फ्यूचर के मौके हैं वो कम हो जाएंगे। नहीं, यही तो बात मैंने कही, जो आप कह रहे हैं तो यही कही मैंने कि सवाल कि उससे सोशल में समाज में खराबियाँ पैदा होने की ज़्यादा चांसेस हैं अगर देर में शादियाँ हुई तो। लिहाजा इस्लाम में इसीलिए हुक्म दिया है कि शादी में देर नहीं होना चाहिए, बल्कि शादी जो है वो जल्दी होनी चाहिए। यही इस्लाम का नज़रिया यही है। तो सुना आपने। अब कलवे जवाद साहब आपको बता दें कि लड़कियां, यूएन कहता है कि लड़कियों की जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो कहता है कि लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून ही नहीं, भारत का कानून भी कहता है कि जेंडर के नाम पे जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। आप जेंडर के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। कहीं भी संविधान में या विज्ञान में यह नहीं लिखा हुआ है कि लड़कियां 18 साल में मैच्योर हो जाती हैं और लड़के 21 साल में। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जाहिर सी बात है ख़त्म करना भारत के लिए बेहद ज़रूरी था और समाज का ये डिमांड भी था। आज के दौर में अगर देखें तो लड़कियां स्वावलंबित होती हैं। अगर हम 18 साल की किसी लड़की की शादी कर देते हैं और ऐसे में उसके साथ अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो जाहिर सी बात है वो स्वावलंबन की तरफ, अपने परिवार को चलाने की तरफ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। 18 साल की लड़कियों की पूरी पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पाती है। इसलिए देशव्यापी ये कानून बनना बेहद ज़रूरी था और ये मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी लागू होता है। हालांकि आप कितना मानेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कानून है तो मानना चाहिए। शादी की उम्र हर किसी के लिए एक होनी चाहिए। अब आपको लड़कियों के बिगड़ने का डर सता रहा है। क्या आपने अपने उन लड़कों से पूछा जो हिंदुओं की लड़कियों पे लव जिहाद के नाम पे डोरे डालते हुए उनकी ज़िंदगियों को ख़राब कर देते हैं? क्या डर सता रहा है? कहाँ बिगड़ेंगी लड़कियाँ? उनको पढ़ाइए लिखाइए। उनको, मुस्लिम लड़कियों को भी पढ़ने लिखने का शौक़ है, उनको भी दुनिया देखने का अधिकार है, उनको भी उनकी पढ़ाई पूरी हो, वो स्वावलंबित हो, ये पूरा अधिकार है उनके पास। एक मैच्योर, एक जो कहते हैं कि वयस्क शरीर के साथ वो समाज में जाएं और परिवार की संरक्षण करें, ये पूरा अधिकार है उनका, ये हक है उनका। आप क्यों इस्लाम के नाम पे उनको इन सभी चीज़ों से वंचित रखना चाहते हैं? समय बदल गया है, इस्लाम के नियमों को भी बदलिए। शायद यही मौके की मांग भी है, ज़रूरत भी है और तकाजा भी है। आपको बता दें कि जो कलवे जावेद साहब ने कहा वो विश्व पर कितना लागू होता है कि 13-14 साल में लड़कियां हमारे यहाँ शादी कर लेती हैं और उनके 10-10 बच्चे हो जाते हैं, फिर भी वो स्वस्थ रहती हैं। अब एक लड़की के 10 बच्चे होते हैं तो आप समझिए कि जनसंख्या का कितना बड़ा विस्फोट होता है। इस बात से आप समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे विश्व में लगभग 24% जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो रहते हैं और दुनिया के हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारतीय है। दुनिया के 11% मुसलमानों का घर भारत में है। प्रश्न उठना तो लाजमी है ना कि आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। आखिर ये जनसंख्या विस्फोट का कौन सा जिहाद है जो भारत को बर्बाद कर सकता है? आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कुल मुस्लिम जनसंख्या जो है, ये 2011 की जनसंख्या जनगणना की बात कर रही हूँ मैं, तकरीबन 20 करोड़ है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगभग 15% जो हैं इस देश में मुसलमान रहते हैं। अब तक वो काफ़ी बढ़ गए होंगे क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ ये 2011 की जनगणना है। उसके बाद जनगणना नहीं हुई है क्योंकि ये बोलते हैं जब भी जनगणना की बात होती है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो जनगणना नहीं करवाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितना बड़ा विस्फोट कर चुके हैं। जो जनसंख्या जिहाद है उसको किस लेवल तक वो पहुंचा चुके हैं। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या अगर 1951 की बात करें, 1951 की बात करें तो सिर्फ 3.4 करोड़ हुआ करता था, जो आज बढ़कर 20 करोड़ से भी ऊपर हो गया है। परसेंटेज के लिहाज से अगर देखें तो 15% से भी ज़्यादा हो चुका है। जो पहले सिर्फ 3.4 करोड़ था, आज
वो 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। ये 2011 की जनगणना बता रहे हैं। 2021 की अगर बात करें तो वो कम से कम 25-30 करोड़ तो पहुंच ही चुका होगा। प्रश्न उठता है कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या 2021 में कितना है। भारतीय मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 24.6% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम पॉपुलेशन से संबंधित A to Z जानकारी जो है वो फिलहाल क्योंकि जनसंख्या नहीं हुई है इसलिए मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी राज्यवार आपको दे रही हूँ। भारत के राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 3.7 करोड़ है जो कि 19.3% आता है। पश्चिम बंगाल में 2.2 करोड़ है जो कि 25% टोटल पॉपुलेशन का आता है। बिहार में 1.37 करोड़ है जो कि 16.9 यानी कि 17% लगभग आता है। भारत के 47% मुसलमान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में रहते हैं। अगर राज्यवार देखें, पहले यह जान लें कि भारत के किस राज्य में कितने मुसलमानों की क्या जनसंख्या है। राज्यवार अगर डाटा देखें तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 915 यानी कि 8.4% मुस्लिम जो हैं वो रहते हैं। आंध्र प्रदेश में 9.6% मुस्लिम रहते हैं टोटल पॉपुलेशन का उस राज्य के। अरुणाचल प्रदेश में 2.0% रहते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो स्टेट है उसको। आसाम में 32 आसाम का आंकड़ा देखिए 34.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम्स वहाँ पे हैं। और बिहार की अगर बात करें तो 17% मुस्लिम्स हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो 4.8% मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2.0% हैं। दादरा तथा नगर हवेली की बात करें तो 3.8% हैं। दमन दीव की अगर बात करें तो 7.8% है। दिल्ली में 12.9% यानी अप्रॉक्स 13% हैं। गोवा की अगर बात करें तो 8.4% हैं। गुजरात में 9.7 अप्रॉक्स 10% जो है मुस्लिम हैं टोटल पॉपुलेशन के। और हरियाणा की अगर बात करें तो 7.0% है। हिमाचल प्रदेश 2.2%। जम्मू कश्मीर जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे 6.3% मुस्लिम जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन का। झारखंड की अगर बात करें तो 14.5%। कर्नाटका 12.9%। केरल 26.6%। लक्षद्वीप यहाँ पे लगभग हिंदू जो है ना के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या 96.2% है। मध्य प्रदेश में 6.6%। महाराष्ट्र 11.5%। मणिपुर 8.4%। मेघालय 8.4%। मिजोरम 1.4%। नागालैंड 2.4%। ओडिशा 2.2%। पौंडीचेरी वो 6.1%। पंजाब 1.9%। राजस्थान 9.1%। सिक्किम 1.6%। तमिलनाडु 5.9%। त्रिपुरा 8.6%। उत्तर प्रदेश 1.9%। उत्तराखंड 13.9% अप्रॉक्स 14%। एंड पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 27% मुसलमान जो हैं वहाँ रहते हैं। 1951 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ा है ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1951 में ये जहां 9.8% थे, 1961 में 10.69%, 1971 में 11.21%। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और इतना स्विफ्ट ग्राफ के साथ ऊपर जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का ये जो मामला है वो दिल दहलाने वाला है। 1981 में 11.35%, 1991 में 12.61%, 2001 में 13.4% और 2011 में अप्रॉक्स 15%। वी डोंट नो कि 2021 में कितना है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या की जो ये बढ़ती हुई जो ग्राफ है वो दिल दहलाने वाली है। और यही इसको अगर देखें तो गाहे बेगाहे कल्बे जवाद जो है उसको एडमिट भी कर रहे हैं कि एक मर्द कम से कम 3 औरतें, उन 3 औरतों के एक औरत के 10-10 बच्चे, तो आप समझिए कि कितने बच्चे हो गए। और उन बच्चों के जनसंख्या जो है किस तरह से इस्लामिक जो थॉट है उसमें मदरसों के द्वारा प्रभावित की जाती है, प्रसारित की जाती है, ये सभी हम जानते हैं। और यही नहीं, उस थॉट के साथ साथ उन्हें
और भी क्या कुछ सिखाया जाता है ये हम सब जानते हैं, जो देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि हमारे देश में सोर्सेज लिमिटेड हैं। हम बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज के साथ इस देश में रह रहे हैं, विकासशील देशों में आते हैं। ऐसे में जनसंख्या का ये ग्राफ कहीं ना कहीं, पॉपुलेशन का ये ग्राफ जो डेवलपमेंट है उसको नीचे ला सकता है। सरकार को सिर्फ लड़कियों की उम्र 21 साल ही करने की ज़रूरत वाले कानून को लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी लाना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ समान शिक्षा का अधिकार जो होता है उस कानून को भी लाना ज़रूरी है, ताकि सभी हमारी जो बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो एक पढ़ी लिखी और समझदार पीढ़ी हो, जो 10-10 बच्चों का हवाला देकर किसी चीज़ को जो अनर्गल बातें हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें दुनिया की कुल आबादी में मुसलमान आबादी जो है वो 25% लगभग है, जिसमें दुनिया भर में 80 to 85% सुन्नी मुसलमानों की आबादी है और दुनिया के मुसलमानों की संख्या लगभग 180 करोड़ है, जो कि ये 2015 का डाटा है, आज का डाटा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 2020 में मुसलमानों की जनसंख्या दुनिया में 200 करोड़ के पार हो जाएगी और हो चुकी होगी, क्योंकि 2021 जो है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन कलवे जब्बार साहब का कहना है कि 21 साल की उम्र लड़कियों को बिगाड़ सकता है, हमारी लड़कियां बिगड़ जाएंगी और 14 साल की उम्र में शादी होगी तभी तो 10-10 बच्चे पैदा करेंगी। ये दो तरफा जो तलवार चलता है उसको सोचिए, समझिए और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कई तरह के जिहाद जो हैं वो भारत के ख़िलाफ़ भारत के मुसलमान ही खोले हुए हैं, उसमें से एक ये पॉपुलेशन जिहाद जिसको कि जनसंख्या जिहाद कहते हैं वो भी है। 21 साल की शादी की उम्र लड़कियों के लिए डिस्क्रिमिनेशन के लिहाज से ज़रूरी है, उनके अपने स्वावलंबन सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिहाज से ज़रूरी है। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं ना कहीं इस देश के स्वावलंबन के लिए ज़रूरी है, विकास के लिए ज़रूरी है, प्रगति के लिए ज़रूरी है और समृद्धि के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कलवे जब्बार साहब थोड़ा समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये 10-10 बच्चे वाली जो थ्योरी है वो कितनी घिनौनी है।